नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र में आग लगने का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात कारणों के चलते 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं अग्निकांड से पीड़ित दुकानदारों ने आरोप लगाते हुए घटना की वजह बिजली विभाग की लापरवाही बताया है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां आतंकी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। गुरुवार को आतंकियों ने कुलगांव में एक बैंक मैनेजर पर फायरिंग कर दी। इस हमले में बैंक मैनेजर विजय कुमार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे। इससे पहले आतंकियों ने कुलगांव में हिंदू महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद हाल ही में बड़गांव में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और कुलगांव में महिला टीचर की हत्या के विरोध में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। कश्मीरी पंडितों की मांग थी कि सभी प्रवासी सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर तैनात किया जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तारी करने की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि एक एक करके गिरफ्तार ना करें, इससे दिल्ली के विकास का काम प्रभावित होता है। इससे अच्छा दिल्ली के सभी मंत्रियों और विधायकों को एक साथ अरेस्ट कर जांच करवा ली जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि जैन को गिरफ्तार करने के पीछे क्या साजिश है उनको नहीं पता, लेकिन अब डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया को अरेस्ट करने की साजिश रची जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे राकेश टिकैत पर कुछ दिन पहले हमला हुआ। एक शख्स ने उनके चेहरे पर स्याही फेंक दी। अब उसे लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि स्याही फेंकने वाला आरोपी हिस्ट्री शीटर रह चुका है। वो हत्या के मामले में दोषी है, जिसे अच्छे आचरण के चलते जेल से रिहा किया गया था। गौरतलब है कि किसान नेता राकेश टिकैत पर 30 मई को हमला हुआ था। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की थी और जमकर हंगामा हुआ था। टिकैत के समर्थकों और नारेबाजी करने वाले लोगों के बीच झड़प भी हुई थी। टिकैत पर बेंगलुरु में हुए इस हमले की सभी ने निंदा की थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कनाडाई समकक्ष मेलानी जोली से फोन पर बात की। इस दौरान चर्चा में एक अहम मुद्दा कनाडा में मिली आजादी का दुरुपयोग कर रहे भारत विरोधी तत्वों का भी था। विदेश मंत्री जयशंकर के मुताबिक वार्ता के दौरान स्वतंत्रता अधिकारी के दुरुपयोग और चरमपंथी तत्वों को मिलने वाले बढ़ावे को भी उनकी विस्तार से बात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक कनाडा के विदेश मंत्री के साथ हुई उनकी चर्चा में द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने से लेकर आर्थिक राजनीतिक संबंधों और यूक्रेन युद्ध से उपजे हालात समेत कई अहम विषयों पर बात हुई। वहीं पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सामने आए गोल्डी बरार के नाम और उसके कनाडा कनेक्शन के बीच कनाडाई विदेश मंत्री से डॉक्टर जयशंकर की फोन पर वार्ता अधिक अहम हो जाती है। गौरतलब है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या समेत कई मामलों में वांछित गोल्डी बरार की वापसी के लिए पंजाब पुलिस रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी कर चुकी है। इससे पहले बरार का नाम फरीदकोट के यूथ कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह की हत्या के सिलसिले में भी दर्ज किया गया था, लेकिन उसकी कनाडा से वापसी नहीं हो पाई थी। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अहमदाबाद स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर कमलम में वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शामिल हुए। बता दें कि हार्दिक पटेल बीजेपी नेता नितिन पटेल, गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पटेल मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे पहले हार्दिक पटेल ने दावा किया है कि कांग्रेस में कुछ और पाटीदार नेता हैं जो आने वाले समय में पार्टी का साथ छोड़ेंगे। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बुधवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विकासशील इंसान पार्टी को बुलाया नहीं गया। पहले मंत्री पद छीना गया और अब फिर एक बार झटका मिला है। इस बैठक में नहीं बुलाए जाने पर वीआईपी सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने नाराजगी जताई है। मुकेश सहनी ने जातीय जनगणना को लेकर बुलाई गई एक सर्वदलीय बैठक का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी शुरू से जातीय जनगणना की पक्षधार रही है।
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में उन्होंने भी भाग लिया था, लेकिन राज्य में सर्वदलीय बैठक में वीआईपी को नहीं बुलाया जाना समझ से परे है। बुलंदशहर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ज्ञानवापी केस को लेकर बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने इशारों में ही कहा है कि जिसका जो सामान है उसे वापस कर दिया जाए। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि पहाड़ से कोई भी पत्थर उठा लो, वो शिवलिंग है, ये हमारी आस्था का सवाल है। आगे कहा कि जल्द ही ट्रैक्टरों से हमारे संगठन के लोग बिजली, महंगाई, गन्ने के भुगतान और अन्य मांगों को लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। वहीं कर्नाटक में हुए हमले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि ये मेरे साथ साजिश थी, पहले से ही मेरे पर हमला करने के लिए साजिश रची गई थी। राकेश टिकैत का आरोप है कि जिन लोगों ने हमला किया है उनके वहां के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ में फोटो है, ये पुलिस ने बताया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।